देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। एक सैलरी एक ऑफिसर की जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज हो गई, ठीक है। बोले बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। बोले बताओ कितना न्यू सैलरी को कितना परसेंट डिक्रीज किया जाएगा कि वो ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाएगा। एक बार बताएं बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, बिल्कुल आपका है ना क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, ठीक है। ये लोग दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये तो इनडायरेक्टली पूछ रहे तो हम इसे बनाते कॉपी में। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, लिखो लेट दी ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज़ एक्स सॉरी कह रहे हैं रुपीज़ 100 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है। तो 25% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, ये तो आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हो बच्चों, लेकिन हाँ आप लोग समझाने के उससे बता रहे हैं। कितना हो जाएगा, 25 ही आता है, ठीक है। 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही आएगा। तो यहाँ पर 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू सैलरी कितनी हो गई मेरी, न्यू सैलरी जो मेरी हो गई, कितनी हो गई न्यू सैलरी 100 प्लस 25, क्योंकि 100 तो पहले वाली सैलरी थी, इंक्रीज 25 हुई, तो न्यू सैलरी मेरी कितनी हो गई 125 रुपीज़। ये सुनाया। तो अब इस तरह से समझना, देख बताते हैं। हो गया ये। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड यहाँ पर निकालना, रिड्यूस कह रहे हैं ना, रिड्यूस कितना परसेंट रिड्यूस होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा 125 रुपीज़ न्यू सैलरी, ठीक है। तो यहाँ हमको कितना परसेंट रिड्यूस करना है कि मेरी जो सैलरी हो वो ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट X% शुड बी रिड्यूस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ओरिजिनल सैलरी का जो परसेंट निकाल रहे थे वो किस पर निकाल रहे थे, ओरिजिनल सैलरी पर निकाल रहे थे। अब मेरे पास न्यू सैलरी होगी, अब जो परसेंट निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, न्यू सैलरी पर निकालेंगे। तो X% शुड बी रिड्यूस, कितना होगा X% ऑफ न्यू सैलरी, कितना होगा X% ऑफ न्यू सैलरी मेरी कितनी 125 इज इक्वल टू परसेंट हटा तो नीचे 100 और फिर जगह पर मल्टीप्लाई 125, ठीक है। तो इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे कट रहा बच्चों तो काट दो, 5 to the 10 5 5 25 5 to the 10 5 0 0 कट गया बच्चों, ठीक है। अगेन काटो 5 5 25 5 4 20। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों मेरा 5x/4, ये आ गया ना आंसर। आंसर नहीं आया मतलब इसका यहाँ पर आ गया रिजल्ट 5x/4, ठीक है। तो इतना मुझे रिड्यूस करेंगे न्यू सैलरी में, इतना रिड्यूस करेंगे तो मेरा ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंगली क्या लिखते हैं, ओरिजिनल न्यू सैलरी में हमें 5x/4 को रिड्यूस करेंगे तो मेरे किसके बराबर आएगा, ओरिजिनल सैलरी के बराबर आएगा। ओरिजिनल सैलरी कितना माना था मैंने 100, ओके। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू सिंपली निकाल देंगे। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके नीचे यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये तो नंबर वाला है ना, एक्स वाला पार्टी को इधर ही रहने दीजिए, एक्स वाला पार्टी को इधर रहने दीजिए। ये एक्स वाला पार्टी नहीं ना है, तो इसको हम RHS में भेज देंगे। क्या करेंगे, उसको RHS में भेज देंगे 125 को। तो 100 125 उठ के जब RHS में जाएगा तो -125 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, -5x/4 इज इक्वल टू 125 में से 100 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे -25 ये होगी बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आया मेरा आंसर, ये -5x रहेगा और यहाँ पर LHS में 4 था, डिवाइड में 4 को हम RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -24 × 4 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा, -5x इज इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम x को यहाँ पर अकेला रहने देंगे, कर दिया। और जो -5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो जब RHS में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, चला गया, माइनस ऊपर नीचे कट गया, माइनस 5 मतलब 5 5 to the 10 5 0 0 कट गया। तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे x% माना था ना, x% माना था, इट मीन्स x इज इक्वल टू 20%। इट मीन्स 20% अगर हम रिड्यूस करेंगे, 20% अगर रिड्यूस करेंगे तो मेरा न्यू सैलरी जो है वो ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाएगा। ओरिजिनल सैलरी को हम 20% रिड्यूस करेंगे तो मेरा न्यू सैलरी को हम 20% रिड्यूस करेंगे तो मेरा ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 20% इफ़
we reduce 20% of new salary, then it will restore the original salary। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ मेरा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट। होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से मज़े कर के ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे और मेरे जितने भी पढ़े मैंने आप लोगों को ये चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करवाए होंगे। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ईजिली सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों मेरे वीडियोस देखने के लिए, और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना मुझ पर एक मेहरबानी करके, एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरे कमेंट सेक्शन को भर देना, ताकि मुझे समझ में भी आए कि मेरे बच्चों को कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अगर कोई क्वेरीज है या कुछ समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, वो भी आप बताना, ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँ और आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को रीच कर सकूं। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए।